नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है न्यूरॉन। आज हम न्यूरॉन के बारे में समझेंगे। क्लास 10th बायोलॉजी। तो न्यूरॉन को हम समझने का प्रयास करते हैं। हम आपसे कुछ पूछते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ अपनी आंखें झपकाइए, तो यह संदेश आपके हाथ या पैर ने नहीं माना, बल्कि आपके शरीर की एक ऐसी कोशिका ने माना जो बिजली से भी तेज गति से संदेश पहुंचाती है। सोचिए, अगर यह एक कोशिका केवल 1 मिनट के लिए काम करना बंद कर दे, तो ना आप देख पाएंगे, ना ही सुन पाएंगे, ना चल पाएंगे, और शायद सोच भी नहीं पाएंगे। आखिर कौन है यह अद्भुत कोशिका? इसका नाम है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। आज हम जानेंगे कि यह कैसी दिखती है, यह कैसे काम करती है, और इसे शरीर की सबसे खास कोशिका क्यों कहा जाता है। तो देखिए, इसे खास कोशिका क्यों कहा जाता है। तो न्यूरॉन क्या है? तो देखिए, हमारे शरीर में लगभग 86 अरब यानी कि 86 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। पूरे शरीर में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जो पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। अगर आप शरीर को एक देश माने, तो न्यूरॉन उस देश का नेटवर्क केबल है। अगर इंटरनेट कट जाए, तो कोई मोबाइल नहीं चलेगा। उसी तरह अगर न्यूरॉन काम करना बंद कर दे, तो शरीर का अंग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी न्यूरॉन ही तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो देखिए, जो है न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय करती है। मनुष्य के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य कार्य तंत्रिका तंत्र करती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों से सूचना प्राप्त करके उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इसका कार्य देखें। कार्य यहाँ पर तो और डिटेल से पढ़ेंगे इस जगह पे। यहाँ पे मुख्य कार्य है शरीर के अंगों के बीच संदेश का आदान प्रदान करना, उत्तेजना को पहचानना, त्वरित प्रतिक्रिया देना, शरीर की गतिविधियों का नियंत्रण करना, मस्तिष्क एवं शरीर के बीच संपर्क स्थापित करना। यह न्यूरॉन का मुख्य कार्य है। अब देखिए न्यूरॉन की संरचना। ये न्यूरॉन की संरचना। न्यूरॉन का पहला भाग जो होता है डेंड्राइट्स। ये जो है डेंड्राइट्स न्यूरॉन का पहला भाग है। न्यूरॉन का पहला भाग डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स होता है। यह इसे पेड़ की शाखाएं जैसे समझिए। ये जो है पेड़ की शाखाएं जैसी, ये सभी जो है पेड़ की शाखाएं जैसे, ये सभी पेड़ की शाखाएं जैसे जो है, ये सभी है डेंड्राइट्स। ये पेड़ की शाखाएं जैसे जो है, ये सभी है डेंड्राइट्स। चारों ओर फैली होती है। पेड़ की शाखाएं जैसे चारों ओर फैली होती है, वैसे ही डेंड्राइट्स भी कई शाखाएं में फैली होती है। इसका केवल एक काम होता है, संदेश प्राप्त करना, यानी कि रिसीवर की तरह काम करती है। जैसे कोई आवाज हो, कोई आवाज को ये रिसीव करता है, रोशनी को रिसीव करता है, स्पर्श
जैसी सूचना को रिसीव करता है। सबसे पहले डेंड्राइट्स ही महसूस करते हैं। तो कोई भी संदेश जो है महसूस जो करती है, डेंड्राइट्स ही महसूस करती हैं। उसके बाद ये संदेश डेंड्राइट से ये कोशिका काय में आती है। ये जो है ये सभी कोशिका काय है, यहाँ से यहाँ तक ये सभी कोशिका काय है। कोशिका काय के अंदर जो होता है, ये जो दूसरा भाग जो है न्यूरॉन का दूसरा भाग कोशिका काय, अब संदेश पहुंच जाता है कहाँ पे, कोशिका काय में। यहीं पे होता है विश्लेषण, यानी संदेश का जो होता है विश्लेषण कोशिका काय में होती है। निर्णय यहीं से लिया जाता है और नियंत्रण भी यहीं से होता है। इसीलिए इसे न्यूरॉन का कंट्रोल रूम कहा जाता है। न्यूरॉन का अगर कंट्रोल रूम पूछा जाए तो कोशिका काय ही होता है। इसके अंदर जो होती है केंद्रक होता है। ये जो है ये कोशिका का केंद्रक है बीच में, और इसमें होती है कोशिका द्रव, निश्चय कण। ये जो कण जो है निश्चय कण छोटा छोटा होता है, ये कोशिका को जीवित रखते हैं। यहीं से ऊर्जा बनते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन अब देखिए, निर्णय लेने के बाद यहाँ से निर्णय लेता है, विश्लेषण करता है यहाँ पे कोशिका काय में। यहाँ से निर्णय लेने के बाद संदेश जाता कहाँ है, तो संदेश जाता है इस जगह पे, इसमें इसमें जाता है, फिर इसमें, यानी कि अक्ष तंतु में संदेश यहाँ से यहाँ इस जगह तक आती है। कोशिका शरीर से निकली, यानी इसे कोशिका काय से निकली संदेश एक लंबी तार जैसी रचना होती है। एक लंबी तार जैसी, ये जो तार होती है यहाँ पे, ये जो तार है इसमें पहुंचती है। ये लंबी तार जैसी अक्ष तंतु में पहुंचती है। तो अक्ष तंतु यहाँ से जब पहुंचती है अक्ष तंतु में, तो यह संदेश को यहाँ से भेजती है दूसरी जगह। यानी कि अक्ष तंतु जो होती है संदेश को यहाँ से कोशिका काय से संदेश जब अक्ष तंतु में आती है, इसको फॉरवर्ड यानी कि भेज भेज देती है दूसरी जगह। यह सेंडर का काम करता है। यानी इसका काम जो है, अक्ष तंतु का काम संदेश को अगले न्यूरॉन तक भेजना, मांसपेशियां या ग्रंथि तक पहुंचाना। कुछ अक्ष तंतु इतने लंबे होते हैं कि लगभग 1 मीटर तक हो सकती है, 1 मीटर तक होती है। यानी एक ही कोशिका पूरे पैर तक संदेश भेज सकती है, इतनी लंबी होती है। लेकिन अगर रास्ता इतना लंबा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये लंबा रास्ता है और ये भी पतला है। ये जो मोटा है इसका भी कारण है क्यों मोटा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहिए, लंबा तार के जैसा है। तो इतना लंबा रास्ता होने के कारण धीरे संदेश क्यों नहीं पहुँचती है, मतलब धीरे संदेश तो पहुँचना चाहिए ना। तो धीरे संदेश नहीं पहुँचने का कारण है माइलियन आवरण। माइलियन आवरण की वजह से ये अक्ष तंतु के ऊपर चढ़ी होती है एक विशेष वसायुक्त परत। अक्ष तंतु पर एक माइलियन आवरण होती है जो वसायुक्त परत होती है। ये जो होती है ये पतली पतली सी, इसमें होती है वसायुक्त परत। ये वसायुक्त परत उस पतले से तार को ढकी होती है। इस आवरण का काम है अक्ष तंतु का सुरक्षा करना और संदेश की गति को बढ़ाना। इसे ऐसे समझिए जैसे बिजली की तार पर, एक बिजली की तार है, इस पर एक मोटा सा रबर का
रबर चढ़ा रहता है, रबर चढ़ा रहता है, जिसके कारण करंट का नुकसान नहीं होता है। वैसे ही इस पे जो है मालियन आवरण चढ़ी होती है, जिसके कारण संदेश का नुकसान नहीं होता है और यह तेज गति से पहुंचती है। लेकिन बीच बीच में यह परत टूटी होती है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहीं तक है, इसके बाद टूटा हुआ है। ये जो टूटा हुआ भाग जो होता है, ये टूटा हुआ भाग को ही कहते हैं रैन बियर। रैन बियर, ये टूटा हुआ भाग जो होता है रैन बियर, यानी कि रैन बियर का गांठ भी समझिए। यहीं पर संदेश चलता नहीं, यहाँ से संदेश यहाँ से संदेश चलता नहीं, बल्कि यहाँ से इस जगह कूदता है, यानी कि जंप करके जाता है, क्योंकि यहाँ पे टूटा हुआ है ना। तो ये संदेश जो है कूदता है, इस जगह से इस जगह कूद के इस जगह से यहाँ पे कूदते हुए जाता है, यानी कि जंपिंग कंडक्टर भी कहते हैं। लेकिन जब संदेश अक्षतंतु के अंत तक पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है? यहाँ अक्षतंतु के अंत तक पहुंच जाता है तो फिर क्या होता है? फिर अक्षतंतु के अंत में छोटी छोटी शाखाएं होती है। ये देखिए, अक्षतंतु के छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। ये अक्षतंतु के छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। यहीं से निकलते हैं न्यूरॉन ट्रांसमीटर, यानी कि रासायनिक संदेश वाहक। यहीं से निकलती है रासायनिक संदेश वाहक। दो न्यूरॉनों के बीच एक छोटा सा गैप होता है। अब अगला न्यूरॉन जो होगा, अगला न्यूरॉन, इन दोनों के बीच जो होगा एक गैप होती है। ये जो गैप होती है इसी को कहते हैं सिनेप्स। यहीं से संदेश एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है। ये तो आप समझ गए। अब देखिए, तो इसका भाग जो है हमने पढ़ा है, मुख्य रूप से चार होते हैं। डेंड्राइट्स, संदेश ग्रहण करना, कोशिका काय, केंद्रक एवं कोशिका अंगों का स्थान होता है। यहाँ पे निर्णय लेता है, संदेश को जो है विश्लेषण करती है। निर्णय लेने का काम कोशिका काय ही करते हैं, यानी कि कंट्रोल रूम कोशिका काय को ही कहते हैं। अक्षतंतु संदेश आगे की ओर भेजता है। अक्ष अंत जो है अगले न्यूरॉन तक संदेश पहुंचाता है। अब देखिए, न्यूरॉन 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 जो है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसे न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसकी विशेषता देखिए, विशेषता शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। विद्युत संकेतों का संचार करती है, विद्युत संकेतों का संचार करती है। संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। न्यूरॉन आवेग, तंत्रिका आवेग, न्यूरॉन में प्रवाहित होने वाले विद्युत रासायनिक संदेश को तंत्रिका आवेग कहते हैं। न्यूरॉन में प्रवाहित होने वाले विद्युत रासायनिक संदेश को तंत्रिका आवेग कहते हैं। इसकी प्रवाह दिशा जो होती है डेंड्राइट से कोशिका काय, डेंड्राइट से कोशिका काय, फिर इसके बाद अक्षतंतु, अक्षतंतु से अक्ष अंत तक जाती है। यही तो देखिए, यह दिशा जो है अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है कि न्यूरॉन की प्रवाह दिशा किस प्रकार की होती है, तो आपको ये सही क्रम में लिखना है। तो सिनेप्स क्या है? सिनेप्स हमने बताए थे, अभी देख लीजिए। दो न्यूरॉनों के बीच का सूक्ष्म अंतराल सिनेप्स कहलाता है। तो ये पहला न्यूरॉन है और ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होती है उसी को कहते हैं सिनेप्स। इनका कार्य है संदेश को
संदेश का आदान प्रदान करना, संदेश का लेना, संदेश का देना इनका कार्य है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश भेजना, न्यू ट्रांसमीटर द्वारा संदेश भेजना इनका कार्य है। अब तो न्यूरॉन के प्रकार, न्यूरॉन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। संवेदी न्यूरॉन यानी ज्ञानेंद्रियों से संदेश प्राप्त करता है। संवेदी न्यूरॉन जो होती है ज्ञानेंद्रियों से संदेश प्राप्त करता है। संदेश मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचता है। आँख, मस्तिष्क, ये इन सभी से ये संवेदी न्यूरॉन संदेश प्राप्त करते हैं। प्रेरक न्यूरॉन मस्तिष्क से संदेश प्राप्त करता है। प्रेरक न्यूरॉन जो होती है मस्तिष्क से संदेश प्राप्त करती है। मस्तिष्क से संदेश प्राप्त करती है, कहाँ कहाँ जाती है? हाथ, मांसपेशियाँ, आँख, कान, नाक ईटीसी में जाती हैं, यहाँ तक कि पैर तक में भी जाती है। उसके बाद है संयोजी न्यूरॉन, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। संयोजी न्यूरॉन जो होती है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में पाई जाती है। संवेदी एवं प्रेरक न्यूरॉन को जोड़ते हैं, संवेदी एवं प्रेरक न्यूरॉन को जोड़ते हैं। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम मस्तिष्क के बारे में डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।